हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो रिश्ते का मान मर्यादा कैसे एक औरत ताक पे रख देती है महज अपनी हवस पूरी करने के लिए। तो दोस्तों इस ब्लॉग में आप लोग पूरा एंड तक बने रहेगा, स्किप करके नहीं देखिएगा। आजकल दोस्तों कोई रिश्ते का कोई मायने नहीं रह चुका है, जैसे कि भाई बहन का नहीं रह चुका है, बाप बेटी का नहीं रह चुका है। और यहाँ पर दोस्तों कैसे एक मामी अपनी हवस पूरी करने के लिए अपने भांजे को ही कैसे वो शिकार बनाती है। तो चलिए दोस्तों, इसकी करके नहीं देखिएगा, देर भी नहीं करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये ब्लॉग जो है बिजनौर ज़िले का एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहीं का है। तो दोस्तों वहीं पर जो एक लड़का रहता है, उसका नाम विनोद रहता है। उसकी शादी होती है, धूमधाम से होती है, हर चीज़ तैयारी होती है। और शादी के दिनों में तो आप तो जानते ही हैं, घर पे हर रिलेशन में लोग आते हैं, बुआ आती है, मामी आती हैं, हर कोई आता है। और यहाँ पर दोस्तों जो मामी थी अभी जवान थी, बिल्कुल शादी हो गई थी। और उसके जो हस्बैंड थे वो बाहर जॉब करते थे। तो इस प्रकार दोस्तों जो औरत रहती है वो अपने ससुराल में अकेले रहती है। और महज शादी को अभी साल भर भी नहीं हुए थे और वो भी जवान थी, उसके भी अरमान सब अधूरे रह गए थे। इस प्रकार दोस्तों कहीं ना कहीं उसको भी इच्छा थी अपनी शरीर की जो है हवस पूरी करने के लिए, चाहे उसको अब जो कहिए, कहने का मतलब है अब जब उसका आदमी चला गया बाहर कमाने के लिए और जवान थी तो जाहिर सी बात है इधर उधर तो उसका दिमाग भटकेगा ही। और फिलहाल जब उसका भांजा विनोद जो इतना स्मार्ट था, हैंडसम था, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसकी नीयत फिर जाती है विनोद को देखने के बाद और उसी के घर जाती है शादी के लिए। लेकिन वो ये भूल जाती है कि किसी अपने भांजे के ही शादी में हम आए हैं। और दोस्तों वो जो भांजे को देखती है तो देखते ही रह जाती है एकटक। और क्योंकि उसका पति तो आया नहीं रहता, जानते ही हैं सऊदी वगैरह जब आदमी जाता है तो 2 साल और जितने दिन के लिए वीज़ा बनता है उतने दिन के लिए, उससे पहले तो आना उचित रहता नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जो विनोद रहता है बहुत ज़्यादा स्मार्ट रहता है और इस प्रकार उसकी शादी हो रही थी। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये सब देखने के बाद जो इसकी मामी रहती है वो बिल्कुल जो है अपना जो है रिश्ता भूल जाती है कि हमारा क्या है कैसे क्या है। और दोस्तों इस प्रकार वो पूरी सीमा जो मान मर्यादा लांघ जाती है कैसे क्या, तो इस ब्लॉग के अंत में आपको हम पूरा बताएंगे। तो दोस्तों जो मामी रहती है अब वो कहीं ना कहीं विनोद को अंदर ही अंदर चाहने लगती है, लेकिन विनोद को कोई चीज़ का वही नहीं रहता, क्योंकि विनोद ठहरा भांजा और ये ठहरी मामी। फिर जब इसकी शादी हो जाती है तब मामी बैठे सोच रही थी कि अब इसकी शादी हो जा रही है तो इसकी सुहागरात होगी। और जब सुहागरात होगी तो ये हमारा तो होगा नहीं। इस प्रकार दोस्तों ये एक प्रकार से राजनीति रचती है, मतलब एक प्रकार से डायग्राम बनाती है कि कहीं ना कहीं इसको सबसे पहले मैं ही इस्तेमाल कर लेती हूँ और इसको जो है अपनी हवस पूरी कर लेते हैं। अगर ये हमारी जो भांजे की औरत की अगर हो गई तो हो गया, तो ये हमारा तो होगा नहीं। इस प्रकार दोस्तों जो उसकी मामी थी अब अंदर अंदर सोच रही थी कि कब अपनी जो हवस पूरी करे। स्मार्ट जो दिख रहा था भांजा। इसके बाद दोस्तों वो करती क्या है, शादी तो हो जाती है और शादी वाले दिन वो बीमारी का बहाना करती है, बहाना करके उसी दिन वो अपने घर चली जाती है। आनंद फानन में जब उसको घर चली जाती है और घर वाले पहुंचा भी देते हैं कि भैया इसको हो क्या गया, तो वो कहती है कि मुझे अपने घर छोड़ा। अब ये सब अचानक हो गया, इधर इसकी सुहागरात भी थी, अभी अपना जो है सुहागरात का छोड़ ओढ़ के ये जो है अचानक से वहाँ चला जाता है मामी को लेकर उसके घर छोड़ने। लेकिन दोस्तों वो ये नहीं जान रहा था कि आज की जो दिन है, जो रात है, वो हमारी काली रात बन जाएगी। विनोद जो रहता है अपनी मामी को ले जाकर मामी के घर पे छोड़ आता है। और जब छोड़ आता है तो वहाँ जो मामी तो बीमार हो, तब ना मामी तो एक चाल चलती है। और जब विनोद कहता है ऐसा मामी आप आराम करिए अब हम चलते हैं, फिर दोस्तों वो जो मामी रहती है तुरंत उठ के अपने भांजे का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचती है। अब ये सब देखने के बाद जो विनोद रहता है बिल्कुल सहम जाता है। एक बार उसको बहुत ख़राब लगता है, वो पूछता है ऐसा मामी आप क्यों कर रही हैं ऐसा। अब उसकी मामी जो है बिना कुछ किए पूरा जो है उसका जो शरीर का इधर उधर टच करने लगती है। अब जो भांजा उसका विनोद रहता है बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जब सामने कोई चीज़ अगर वैसा पड़ा रहे, अच्छा चीज़, तो कोई भी मन जानते ही पिघल ही जाता है। लेकिन जब कोई पड़ोसी रहा है तो किसी को लेने में दिक्कत क्या है। अब यहाँ जो मामी थी, मामी का अचानक ऐसा रूप बदला देख उसका भांजा विनोद था बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसा क्या हो गया। उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। तब दोस्तों वो भी धीरे धीरे उसी के रंग में रंग जाता है और उस अपनी सुहागरात छोड़कर इन्हीं के साथ जो मामी के साथ जो है सुहागरात मना लेता है। और वो जो उसकी मामी जो रहती है वो भी नई नवेली दुल्हन का जैसे वो स्पर्श करती है कि मतलब अनुभव करती है कि आज ही उसकी शादी हुई है और विनोद जैसे स्मार्ट लड़के से। अब दोस्तों होता क्या है,
विनोद से फिर जो है कुछ बताती नहीं है। फिर वो मामी उसकी बोलती है कि इसीलिए हमने बीमारी का नाटक करके अपने घर आई। तब उसका भांजा बोलता है, ऐसा है मामी, अगर यही बहाना आप पहले की होती तो हम शादी ही ना करते, आप ही के साथ एंजॉय करते। अब इतनी बात सुनने के बाद उसकी मामी भी बोलती है कि बहुत मतलब रोमांसफुल है। अब होता क्या है दोस्तों, फिर अब यहाँ पर तो ये अपना संबंध बना लेते हैं सब। अब संबंध बना लेते हैं, अब जानते ही हैं संबंध बनाने के दौरान जो है अब इन लोगों का सिलसिला रुकने वाला तो था नहीं, क्योंकि इसका पति जो था वो तो सऊदीया में था। और यहाँ पर जो नाना वाना थे वो भी बेचारे क्या सकाएं, क्योंकि भांजा था भाई, आना जाना तो लगा ही था नानी नाना के यहाँ, तो वैसे भी प्रिय रहते हैं। अब इस प्रकार दोस्तों अपने घर भी जाता है, वहाँ भी उसके साथ स्वागरात मनाता है, क्योंकि वहाँ जाते जाते उसको देर हो जाती है। और वहाँ उसकी जो वाइफ थी वो सोच रही थी कि आखिर मेरा पति अभी तक आया क्यों नहीं, लेकिन वो भी कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात अपनी मामी के यहाँ गया था। हो सके बैठे बैठे सोच रही थी कि हो सके कुछ मतलब ज़्यादा तबीयत दिक्कत आ गई हो तो ये रुक गए होंगे, लेकिन जानते ही नई नवीली दुल्हन जब रहती है तो वो बेचारी क्या बोलेगी, तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और इसके बाद से वो इंतज़ार करती रही। इंतज़ार करते करते दोस्तों उसको ज़्यादा रात आ जाती है, उसकी आँख लग जाती है। इस प्रकार दोस्तों उसकी सुहागरात नहीं हो पाती है। फिर अब इधर दुल्हन उसकी इतनी सीधी थी, कुछ पूछ भी नहीं पा रही थी कि आप रात भर कहाँ थे, कैसे थे। जाहिर सी बात है सब कोई जान रहा था कि मामी बीमार है, तो ये वहीं पर गया था छोड़ने, लेकिन अंदर की कारस्तानी कोई नहीं जान रहा था। अब इस प्रकार दोस्तों वो करता क्या है, अपनी दुल्हन को छोड़ने के बाद छोड़ देता है, और वो भूल भी जाता है कि इसके साथ मेरी शादी हुई है। अब वो करता क्या है, रोज़ जो अपनी मामी के पास चला आता है, क्योंकि मामी के पास उसको ज़्यादा एंजॉय आने लगा था। अब मामी को भी अपना भूल चुकी थी कि उनके जो हस्बैंड कहीं बाहर हैं और किसी और की पत्नी है। फिर एक दिन होता क्या है, आगे कितना भी कोई चीज़ झूठ हो, एक दिन सच तो पकड़ा ही जाता है। अब ये दोनों संबंध बना रहे थे, संबंध बनाने के दौरान इतना मगन हो जाते हैं कि इनको ये नहीं पता रहता कि हम हैं कहाँ, और वो भी औरत ये नहीं जान रही थी कि हमारा ससुराल है क्या है। बस उसको तो खाली फिर दोस्तों वो जो औरत रहती है उसके जो ससुराल में उसके जो ससुर रहते हैं, जो लड़के के नाना, तो वो अचानक जो है जानते ही हैं बुजुर्ग लोग को नींद तो आती नहीं उतना, तो ज़रा सा खट होती है तो आवाज़ सुनाई देती। अब वहाँ पर उसको आवाज़ सुनाई दी कुछ अजीब सी, तो वो रात में उठते हैं और घर में जब जाके देखते हैं इधर उधर कि आखिर कहाँ से आवाज़ आ रही। तब वो जब इधर उधर देखता है तो कमरे में एक जगह दरवाज़ा खुला रहता है, उसके नाना उसी घर में जाते हैं और जो सीन देखते हैं, देखने के बाद समझ लीजिए उनके तो पैरों तले तो उनके ज़मीनें खिसक जाती कि उनकी बहू ऐसा कर सकती है, और वो भी भांजे के साथ। तब वो सोच रहे थे कि मतलब ऐसा भांजा इसीलिए सोचिए यहाँ पर रोज़ आ रहा था अपनी दुल्हन को छोड़ के। हम लोग सोच रहे थे चलो ननिहाल आ रहा है, चलो अच्छी बात है। अब दोस्तों ये सब सीन देखने के बाद वो चुपचाप चुप्पी साध लेते हैं, और उसके बाद दोस्तों वो चुपचाप अपने लड़के को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद जो है सब खबर उसको बताते हैं विधिवत कि ऐसा बेटा बहुत कमाई कर ली, अब तुम चुपचाप यहाँ चले आओ। अब वो सब सुनने के बाद दोस्तों वो आनन फानन में सब नुकसान करने के बाद जानते ही हैं जब बाहर में जाइए तो अगर पूरा नहीं होता है दिन तो उससे ज़्यादा पेनाल्टी लगता है। तो पेनाल्टी की नहीं सोचा, खर्चा वर्चा करके वापस चला आता है। जब वापस चला आया तो अब यहाँ पर इनको दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये तो संबंध बना चुकी थी, उसके साथ ज़्यादा इनको इंजॉय लग रहा था। अब इसके अपने तो जब इसका जो आदमी अपने आदमी को वापस देखती है तो फिर भी इसको खुशी नहीं होता है। मम्मी दूध आ गया। फिर दोस्तों जब अपने पति को देखती है तब इसको तो उतना चस्का लगता नहीं। अब इसका पति भी सोचता है चलो बाबूजी जो बोल रहे हैं चलो एक दिन देखते ही हैं, तो वो भी अनजान बन जाता है। अनजान बन जाता है कि मेरी औरत का किसी सेलिंग का कुछ बोलता नहीं है। ये भी तो यही चस्का में था कि किसी दिन ये ऑनलाइन पकड़ाए, मतलब काम करते पकड़ाए, फिर इसको हम बताएं। लेकिन कहते हैं जिसके मुंह में खून लग जाता है, चस्का लग जाता है, वो छूटता कहाँ है। फिर एक दिन दोस्तों ये बहाना करके इसका पति जो बाहर चला जाता है कोई काम से, अब ये फिर जो है अपने भांजे को बुलाती हैं किसी न किसी बहाने से, तो वो आता है। और उसी दिन ये अचानक इसका पति चला जाता है बाहर कोई काम से, और जब अपने भांजे को बुला के संबंध बनाती रहती हैं तो उसी दौरान इनका पति जो है अचानक प्रवेश करता है। अब वो सीन देख के रंगे हाथ इनको पकड़ लेता है, और जब पकड़ लेता है तो इनको इतना मार मारता है कि जिसका इनका जवाब नहीं। फिर दोस्तों वो सब सीन देखने के बाद अब उनका भांजा रहता है, भांजे को भी खूब डांटता है
कि तुम्हारी नई नवेली शादी हुई है, तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो, तुम अपनी हवस पूरी करने के लिए तुम मामी के पास आ रहे हो, पूरे रिश्ते को तार तार तुमने कर दिया, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों वो जो उसकी पत्नी थी, मामी थी, वो बोलने लगी कि हमारी उम्र ऐसी उम्र नहीं, तुम छोड़ के चले गए, और ये इतना स्मार्ट था, सब कुछ था, तो मैं कैसे भूल जाती। तो मेरे भी जो है मन की जो काम इच्छा ना जाग चुकी, और हम इससे संबंध बना लिए तो क्या कर दिए। अब इतनी बात सुनने के बाद उसका पति जो है औरत को एक तमाचा मारता है और उसको जो है घर से बाहर निकाल देता है। और जब बाहर निकाल देता है तब इसके नाना बोलते हैं कि ऐसा करो बेटा, घर से बाहर निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, घर की इज्जत की बदनामी होगी। कहीं ना कहीं दोस्तों इसको फिर उसका जो नाना रहते हैं, घर के बुजुर्ग जानते ही हैं दोस्तों, देर न करते हुए उसके जो नाना रहते हैं समेटते हैं सब कुछ, और मामी को जो उसकी बहू रहती है उसको बोलते हैं अपने लड़के से कि इसको माफ़ करो और चलो हटाओ, जो हुआ सो हुआ। और इस प्रकार दोस्तों उसका भांजा भी रहता है, फिर अपने हंसी खुशी जीवन में खुश हो जाता है। और इस प्रकार दोस्तों जो घर की बात घर में रह जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जानते ही हैं, अगर बाहर जाता है तो दुनिया मज़ा लेती है, सब कुछ करती है। लेकिन जिस घर में दोस्तों बुजुर्ग है तो सोचिए वो घर समेट जाता है, नहीं तो आजकल किसी के समेटाए समेटता नहीं है, ये तो आप भी जानते ही हैं। तो दोस्तों यहाँ भी इसी प्रकार छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया। कैसा लगा, अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।